स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वंडरलैंड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग जिनके आगे झुक गए थे और वो लोग कहने लगते हैं, प्लीज मास्टर जिन हमें यहाँ से जाने दो, हमें माफ कर दो, हमसे यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। थोड़ी देर के लिए हम कंफ्यूज हो गए थे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग जिनके आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे डेमन लेडी कहने लगती है, मैंने सोचा नहीं था कि ह्यूमन वर्ल्ड में तुम्हारा इतना ज्यादा दबदबा है। अब अपनी थोड़ी सी तारीफ सुन के वहाँ पे जिन भी डेमन लेडी को कहने लगता है, तुमने यहाँ पे ठीक है, ह्यूमन वर्ल्ड में मेरा थोड़ा बहुत दबदबा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है जो कि मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में कंप्लीट करने हैं अभी भी। वहाँ पे जिन बहुत ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि यहाँ पे वो डेमन लेडी को झूठ बोल रहा था। अब हम देखते दूसरी तरफ डेमन लेडी कहने लगती है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मेरे साथ गैम्बलिंग करना चाहते हैं। अब वहाँ पे डेमन लेडी की बातें सुन के जिन वहाँ पे घबरा गया था और वो कहने लगते हैं कहीं यहाँ पे इसको पता ना चलता है, वरना यहाँ पे पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अब यहाँ पे घबराते हुए एक बंदे के अंदर से डाइस नीचे गिर जाता है, जिसको देख के वहाँ पे डेमन लेडी समझ जाती है कि वो गैम्बलर और कोई नहीं जिन है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे झूठ बोलने की। अब उस डेमन लेडी को वहाँ पे गुस्से में देख के दूसरी तरफ जिन कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये सब कुछ बोल के वहाँ से जिन भागने लगता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे डेमन लेडी कहने लगती है, आखिरकार मैं भी तो देखो तुम यहाँ से भागते कैसे, और वो एकदम से जिन के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से जिन नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जिन कुछ नहीं कर पा रहा होता। दूसरी तरफ डेमन लेडी कहने लगती है, सब कुछ ट्रैप तुमने मेरे लिए बिछाया है। अब वहाँ पे उस डेमन लेडी की बातें सुन के जिन कहने लगता है, मैं बस तुम्हें यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, तुम पहले मेरे एक्सप्लेनेशन तो सुन लो ना। बट हम देखते हैं वहाँ पे डेमन लेडी कहने लगती है, आखिरकार यहाँ पे तुम क्या ही कहना चाहते हो, क्योंकि तुम ही थे ना जिसने यहाँ पे मेरे लिए ट्रैप को रेडी किया था। यहाँ पे आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। उसकी बातें सुन के जिन कहने लगता है, सबसे पहले इस वर्ल्ड में तुम आई थी, तो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मेरे अच्छे इंटेंशन है। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि गैम्बलिंग अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन के गैम्बलिंग खेलने की वजह से पूरे फैमिली को सफर करना पड़ता है। इसलिए हमें यहाँ पे गैम्बलिंग से दूर रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी सन की तरह सनशाइन होगी। अब जिनकी बातों को सुनकर वहाँ पे डेमन लेडी को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बकबक करने की, वो तुम ही थे जिसने यहाँ पे मेरे साथ बेट किया और यहाँ पे मुझे ट्रैप में फंसा दिया और मुझे हार्म करने की कोशिश की, और यहाँ पे जल्दी से मेरे ट्रेजर मुझे वापस करो। इतना कहते हुए हम देखे वो लेडी अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती, जिसकी वजह से यहाँ पे जिनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। और आवाजें तो ऐसे आ रही थी जैसे कि उसकी हड्डियां टूट रही हो। और हम देखते यहाँ पे जिनके लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो, हेल्प कर लो। बट हम देखते वहाँ पे वो दोनों बंदे कुछ नहीं कर पा रहे होते। तभी वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, यहाँ पे तुम लोग देख नहीं रहे, अपने हस्बैंड को यहाँ पे डिसिप्लिन सिखा रही, तो यहाँ से चले जाओ। जिसके रिप्लाई में वो बंदे भी कहने लगते हैं, आपने यहाँ पे ठीक कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद में वो दोनों बंदे वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, यहाँ पे पेट्रियार्च की फैमिली का मैटर है, हमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं वहाँ पे वो उन सब लोगों को बांध के अपने साथ में ले जाने लगते हैं, जहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, लीडर जिन हमें यहाँ पे बचाइए, आज से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दो। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों बंदे कहने लगते हैं, तुम लोग चुप हो जाओ, देख नहीं रहे यहाँ पे लीडर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट मैटर में बातें कर रहे हैं। इतना बोलते हुए वो दोनों उन लोगों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जिसके वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कुटाई हो रही थी, वहाँ पे वो लेडी जिनको बहुत ज्यादा मारने लगती है। इतना ही नहीं, वो तो अपने हंटर को निकाल के भी जिनको मारने लगी थी। वहीं पे वो दोनों गार्ड भी बातें करने लगते हैं, आज तक हमने यहाँ पे पेट्रियार्च की वाइफ को कभी नहीं देखा, शायद ये लेडी मास्टर जिन की फर्स्ट वाइफ होंगी। यहाँ पे हमारे पेट्रियार्च बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले। अब उस गार्ड की बातें सुन के दूसरा बंदा कहने लगता है, यहाँ पे चुप हो जाओ, यहाँ पे कोई भी मैटर पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है और यहाँ पे सब कुछ कंफर्म होने के बाद ही कुछ बोलना, वरना यहाँ पे लॉर्ड के पीछे ऐसे बात करने का तुम्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल सकता है। वही भी दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लेडी ने जिनकी हालत बहुत ज्यादा टाइट कर दी थी और हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहने लगता है, मैं यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि गैम्बलिंग करना बहुत बुरी बात है, तो तुम्हें भी पता है ना। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, यहाँ पे तुम कितना भी आर्ग्यू कर लो, कितना भी चिल्ला लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे पता है तुमने मेरे साथ में चीटिंग की है, यहाँ पे तुम मुझे सेटिस्फेक्शन फील करा दो। वहाँ पे उस लेडी की बातें सुन के जिनकी हालत टाइट हो गई थी वो कहने लगते हैं, क्या मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी जिनके बहुत ज्यादा नजदीक जाते हुए कहने लगती है, यहाँ पे बहुत कुछ करना है मुझे, वैसे तुम मेरे लायक तो हो नहीं, मेरे लेवल के हो नहीं, फिर भी यहाँ पे इतना बोलते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी जिनके नजदीक चली जाती है और कुछ टाइम बाद में वहाँ पे जिनके फिर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर एक गार्ड कहने लगता है, क्या यहाँ पे सीट लीडर ठीक होंगे। उसके रिप्लाई में दूसरा गार्ड कहने लगता है, ठीक बिल्कुल ठीक होंगे, बट यहाँ पे वो अभी भी जिंदा होंगे, तुम चिंता मत करो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरा गार्ड कहने लगता है, अगर मुझे फ्यूचर में शादी करनी हो, किसी लड़की को ढूंढना हो, तो मैं हमारे सेट मास्टर जिन की वाइफ की तरह किसी लड़की को ढूंढूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग होगा और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरा गार्ड कहने लगता
लगता है जो कुछ भी हो यहाँ पे एल्डर यूइंग को पता नहीं चलना चाहिए कि सेट मास्टर यहाँ पे है और उनके साथ में उनकी न्यू वाइफ है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं। अगर इसके बारे में एल्डर यूइंग को पता चल गया तो ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। उनको दूसरा गार्ड कहने लगता है ऐसा क्या, तभी हम देखते वहाँ पे पहला वाला गार्ड कहने लगता है हाँ तुमने ठीक सोचा, क्योंकि एल्डर यूइंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। अगर उन्हें एक बार पता चल गया कि यहाँ पे मास्टर जिन की दूसरी वाइफ है और वहाँ पे वो लोग मजे कर रहे हैं तो नाइफ लेके यहाँ पे सेट लीडर को टुकड़ों टुकड़ों में काट देगी। अब ये सब कुछ वहाँ पे दूसरा बंदा सोचने लगता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे सेट लीडर ऐसे बहुत ज्यादा खतरनाक लड़कियों को अपने चारों ओर रखते ही क्यों है। इसके रिप्लाई में वहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है क्योंकि हमारे सेट लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी, जिसकी वजह से उनका टेस्ट तो फर्क तो होगा ना, और दूसरी बात उनका यहाँ पे प्रैक्टिस करने का तरीका ऐसा ही होगा जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक एंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते। तो गाइस जिसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।